मेरा तामरध्वज है गुरजन, ये बेटा अभी आपको देते हैं चीतों। अरे अव्वल ही कह चुके थे और हम तुमको समझाए, और चीरत में आंसू गिरे मेरा सिंह न भोजन। राजन, चीरते हुए में आंसू नहीं गिरना चाहिए। और बायां अंग महल में रखो, दाहिना अंग मेरे शेर को खिलाओ। ऐसा ही होगा महाराज। और अगर आंसू आए तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। जब तुम ही नहीं तो कुछ भी नहीं, सयाद किनारा टूट गया। बेटा बेटा क्या करता? उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। घर बार लुटा बर्बाद हुए, सयाद चमन अब छूट गया। जब तुम ही नहीं तो दुनिया में जीने की खुशी अब कोई नहीं। नहीं तो दुनिया में जीने की खुशी अब कोई नहीं। अब आग लगे या बर्फ गिरे, अरे अरमान भरा दिल टूट गया। बेटा उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। मैंने करूं कर जोड़ कर। साधु महाराज, मैं आपसे कह रही हूँ। क्या बात है रानी? मैंने करूं कर जोड़ कर, स्वामी सर्वाधार सुदहित में रोई नहीं, आँख से आंसू स्वामी सुन के गया, दिल में
जल्दी जाओ कूप से और नीर हमें दोलाए और कहो अपनी नारी से कि चौका दे। हाँ महाराज, अभी मैं जाता हूँ। कैसे बैठी मरी मिटिले गोद में, अब उठो मोह इससे हटाओ प्रिया। भूखे जाते हैं साधु तेरे द्वार से, उनको मन्नत खिसामत खिलाओ प्रिया। जलकूप से खूब मगन हो के उनको खिलाओ प्रिया। जाते साधु अगर भूख से मर उन्हें, प्रेम से प्रीत कर से खिलाओ प्रिया। अच्छी बात है। अरे सुत गया सो गया सत को जाने न दूं, सुत गया सो गया सत को जाने न दूं। अभी संतों का चौका लगाओ पिया, सुत गया सो गया सत को जाने न राजन और राजा मूरत ध्वज नपति और हुई रसोई तैयार और आओ भोजन कीजिए क्यों राखी देर। महाराज आइए, रसोई तैयार हो चुकी है। 5 थालियां लगवाइए, 2 अपने लिए और 2 मेरे लिए, 1 अपने पुत्र के लिए। 5 थालियां परोसिए। मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि किसी राजा के यहाँ भोजन करने जाए तो 5 थालियों में व्यंजन हो। महाराज, ये आपने क्या कह दिया? मेरे एक ही बेटा था, वो चीख कर हमने आपके शेर के सामने डाल दिया। अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है। तो हम लोग भोजन नहीं करेंगे। नहीं हम लोग चलते हैं। नहीं महाराज, बिना बेटा सुवन के हमारे भवन सभी तौर करके अंधियारा गया। मेरा बेटा सुवन के हमारे भवन सभी तौर करके अंधियारा गया। कहाँ से लाऊं कन्हैया को स्वामी बुला, से तेरा तुम्हारा गया।
आगे का कोई किस्सा रहा, सारा खाता हमारा खत्म हो गया। कहाँ से लाऊं कन्हैया को स्वामी बुला, वो तो खासिर जब के तुम्हारा गया। नहीं नहीं राजन, आप अपने को बेटे को बुलाइए, नहीं तो हम लोग भोजन नहीं करेंगे। चलो साधु महाराज। पिता धीर धारो, निराशा न हो, बांधो दिल में दिलासा, मैं आऊं अभी। साधुओं शेर के मार के आपके सरसब्जी के कदम में झुकाऊं अभी। रोको रोको उन्हें जाने देना मती, करके मिन्नत खिदामत मनाऊं अभी। और प्रेम से प्रीति से नेहो सत्कार से आरसोई सबको जिमाऊं अभी। अरे सत्य हुआ पूरन तेरा मोरत ध्वज महाराज, और मांग मांग वर मांग ले, जो चाहे सो आज। महाराज, हम आपसे क्या वर मांगू? आपने दर्शन दिया, हम कृतार्थ हुए। आपसे निवेदन है कि अब कभी कलयुग में ऐसा किसी के साथ शर्त मत रखना, नहीं तो आपको कोई याद नहीं करेगा महाराज। बस यही एक प्रतिज्ञा दीजिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधे श्याम राधे श्याम। ये नौटंकी दल कलाकृति का सुनो, जिसका लेखन राम जी ने किया। कैसा किस्सा हुआ ये बताना हमें, जिसका निर्देशन शहजादा सलीम ने किया। अभी आपने ये नौटंकी देखी, मोरध्वज सत्य के लिए और वचन के लिए किस प्रकार से कुछ भी नहीं समझा राजा मोरध्वज ने और अपने पुत्र का बलिदान किया। परिणामतः उनको कृष्ण और युधिष्ठिर के दर्शन हुए, अर्जुन के भी हुए। उसी तरह से देखिए किस तरह से अपने माता पिता के लिए ताम्रध्वज ने कोई आनाकानी नहीं की। लेकिन आजकल के कलयुग में कहाँ ऐसे लोग, कहाँ ऐसे वो पुत्र। तो अभी आपने ये मोरध्वज नौटंकी देखी। आइए अब हम आपका परिचय कराते हैं इन कलाकारों से। सबसे पहले मंच पर आएंगे नट और नटी के रूप में मोहम्मद फरीद खां बबलू।
मोहम्मद फरीद खां बबलू, महेंद्र कुमार, श्रीमती कीर्तिका श्रीवास्तव, और अब आ रहे हैं ड्योढ़ीवान। महेंद्र कुमार और मोहम्मद फरीद खान ही थे। यमराज जी का यानी सिंह का रोल किया सुशील सिंह ने। ताम्रध्वज के रूप में सुजाता कुशवाहा, साधु के वेश में प्रेमदत्त तिवारी और विशाल भारद्वाज, जिन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन की भी भूमिका को बड़ी खूबसूरती के साथ किया। अब एक ऐसी फनकारा आ रही है आपके सामने जिनका अपने ज़माने में एक बात थी, कुछ था इनके साथ, बड़ा नाम हुआ था इनका, और वो रही हैं जिन्होंने इस नौटंकी में रानी की भूमिका बड़ी खूबसूरती के साथ निभाई। वो हैं हमारी चंचल, मंच पर आ रही हैं। मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां। इसके पहले कि हम आपके बीच में निर्देशक महोदय को लाएं, हमारे मंच से परे यानी पार्श्व संगीत में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हारमोनियम पर चंदर मास्टर, आइए। नक्कारे पर रामू जी, ढोलक पर सरयू जी, रूप सज्जा कीर्तिका श्रीवास्तव और शहनाज कठा। और आइए इसके बाद इस कलाकृति संस्था के इस नौटंकी में जो परिकल्पना और निर्देशन किया, वो हैं हमारे बीच में मोहम्मद सलीम शाहजादा। आइए इनका इस्तकबाल करें। बड़ा खूबसूरत सा नाम है, सलीम और शाहजादा, लेकिन इनकी अनारकली का मुझे पता नहीं। कैसा सह निर्देशक YN शर्मा। इन सब के सहयोग से ये सुंदर सी नौटंकी मोरध्वज आपकी सेवा में प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और अब बारी है हमारे बीच में निर्देशक महोदय को कलाकारों के लिए सम्मिलित रूप से उन्हें बुके देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती कविता पांडे जी मंच पर आएंगी, और जो कि क्षेत्रीय अधिकारी हैं, और वो आकर के निर्देशक महोदय को पुष्प गुच्छ यानी कि बुके पेश करेंगी। सुनील जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया उन्हें मंच पर ससादर लाएं। हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि साथ में हमारी लोक कला से जुड़ी हुई विधा से जो आशा पांडे जी हैं, कृपया साथ में वो भी आ जाए, हम लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। बड़ी मेहरबानी होगी। लोक कलाकार से जुड़े हुए हैं, हम लखनऊ वालों से गुजारिश करते हैं जो लोक कला विधा से जुड़े हुए हैं, वो हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ देते रहें, हमारे लिए बहुत है। ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। बहुत बहुत मेहरबानी आपका, लेकिन इन लोगों के सहयोग से बहुत आभार करता हूँ। अभी तक जीवित है। क्षेत्रीय अधिकारी कविता पांडे जी निर्देशक महोदय शहजादा सलीम को पुष्प गुच्छ यानी बुके देकर के सम्मानित कर रही हैं सामूहिक रूप से कलाकारों के लिए, और आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में और भी अच्छी प्रस्तुति इनकी ओर से होगी। तो अब आज का हमारा ये समारोह समाप्त हो रहा है।